दीपावली का दूसरा दिन जो होता है, दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अब इसकी क्या कथा है भाई? रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? इसके संदर्भ में कुछ अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूं मैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक सुदी जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी चतुर्दशी यानी कि दीपावली के अमावस्या से एक दिन पहले वाले दिन को छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी या रूप चौदस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, सबके लिए एक छोटी छोटी सी कहानियां हैं, इनको लेकर के हम इसके बारे में समझते हैं। ऐसी मान्यता है कि रूप चौदस वाले दिन शाम को घर के आगे दीपक जला के रखे जाते हैं। दीपक जला के इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये जो दीपक जलाने की प्रथा है ये यमराज से छुटकारा पाने के लिए है। कहते हैं जो पुण्य आत्मा होती है, पुण्य कर्म करते हैं, वो स्वर्गलोक जाते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो यमलोक जाते हैं। यमलोक में बहुत सारे कष्ट झेलने होते हैं, स्वर्गलोक में सब कुछ ठीक ठीक होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो नरक चतुर्दशी या रूप चौदस वाले दिन घर के आगे दीपक जला के रखते हैं और ये दीपदान की जो प्रथा है वो यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का ये महत्व है कि इस दिन दीपक रखने से यमराज आपको यमलोक नहीं ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राक्षस था नरकासुर। नरकासुर का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने और नरकासुर का वध करके उसकी बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। वही 16,100 कन्याएं बाद में भगवान श्री कृष्ण की रानी मानी जाती हैं, क्योंकि जब उनको बंदी गृह से बाहर कराया था तो वो सभी एक मृत्यु को पाने के लिए दौड़ रही थी। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कन्या घर से बाहर रहती है तो अपवित्र हो जाती है, तो उनके साथ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, ऐसा उन कन्याओं का कहना था, जैसा मैंने कथाओं में पढ़ा हुआ है। तो उनसे भगवान श्री कृष्ण ने ये आश्वासन दिया कि आप सभी आज से मेरी पत्नियां हैं और आप अपवित्र नहीं हैं, आप पवित्र हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, क्योंकि 16,100 को तो उन्होंने नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया था। इसके अलावा एक और कहानी है। एक धर्मात्मा थे रंतिदेव, भगवान की बहुत पूजा करते थे। कभी उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया, जानबूझ के तो कोई पाप कर्म नहीं किया। अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो पता नहीं, जानबूझ के उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन जब वो मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसके सामने आके खड़े हो गए। यमदूत सामने आके खड़े हो गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मेरी क्या गलती है? मैंने तो पूरी जिंदगी अच्छे अच्छे कर्म करे हैं और पाप कर्म से बिल्कुल दूर रहा हूं, फिर मुझे तो यमलोक नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण भूखा चला गया है, इसलिए आपको यमलोक जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने यमदूत से 1 साल का समय मांगा। 1 साल का समय मांगा और उस 1 साल में कुछ ज्ञानी ऋषियों के पास गए और उनसे विधि विधान पूछा कि भाई किस तरीके से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। तो उन ऋषि मुनियों ने उनको आश्वासन दिया, उनको ज्ञान दिया कि आप दीपावली से एक दिन पहले जो चतुर्दशी होती है, कार्तिक की जो चतुर्दशी है दीपावली से एक दिन पहले, उस दिन व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे और फिर आप स्वर्गलोक जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो अपने पाप कर्म से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये कथा है। 3 कथाएं हो गई इसमें। छोटी दीपावली के लिए दिए जलाने की प्रथा। छोटी दीपावली इसीलिए कहते हैं क्योंकि 16,100 लड़कियों को वो नरकासुर से
उसका वध करके बंदी गृह से बाहर लाए थे। तो जगह जगह दीपदान हुए थे इसके लिए। तो ये जो नरकासुर की कहानी है वो छोटी दीपावली इसीलिए है क्योंकि बड़ी दीपावली के दिन तो भगवान राम वनवास से लौट के आए थे। छोटी दीपावली के दिन इसलिए दिए जलाए जाते हैं क्योंकि एक तो वो यमराज वाली कहानी है कि यमराज से बचने के लिए, दूसरा नरकासुर से उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराने के लिए दीपदान का कार्यक्रम कराया।